इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस के बारे में फॉर द असेसमेंट या 25-26। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी की आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन स्टिल अभी तक कई लोगों को यहाँ पे रिफंड यहाँ पे जो है रिसीव नहीं हुआ है। तो कैसे आपको स्टेप्स यहाँ पे चेक करने हैं रिफंड स्टेटस के लिए, प्लस रिफंड अगर आपको नहीं मिला तो क्या क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, और इसी के साथ में क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रैक्टिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आईटीआर फाइलिंग, नोटिस मैनेजमेंट, सारी चीज़ें भाई सीखना चाहते हो, टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार हमारे मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो भाई सबसे पहले तो देखो, अगर मैं रिफंड के स्टेटस प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लीजिए। पहले जो आपकी आईटीआर है वो प्रोसेसिंग उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो पहला ये स्टेप होता है कि आपको चेक करना होता है कि आपने जिस भी असेसमेंट ईयर की आईटीआर भरी है वो यहाँ पे प्रोसेस होके कंप्लीट हो जानी चाहिए और उसका इंटीमेशन लेटर आ जाना चाहिए। तो देखो, अगर इंटीमेशन लेटर ही आपको नहीं मिला फिर तो भाई कोई तरीका नहीं है, आपको वेट करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट की अलग अलग स्लॉट की प्रोसेसिंग होती है, कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर आईटीआर प्रोसेस होती है। अभी अगर मैं राइट नाउ करंट स्टेटस की बात करूं तो आप देख सकते हो 6.28 करोड़ की समथिंग आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन जो फाइल हो रखी थी यहाँ पे ऑलमोस्ट 7.34 करोड़ के आसपास है। यानी ऑलमोस्ट यार 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो आईटीआर है वो स्टिल अभी तक पेंडिंग है, जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। तो एक बार जैसे ही प्रोसेस हो जाती है आप सिंपली यहाँ पे इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इंटीमेशन लेटर जो है आपका ग्रीन कलर के अंदर होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको ब्लू कलर में मिलता है, रेड कलर में मिलता है तो ध्यान रखिएगा रिफंड आपको नहीं मिलेगा, आपका ग्रीन कलर में होना चाहिए। और इंटीमेशन लेटर को ओपन करने के बाद में इसमें जो बकायदा रिफंड का अमाउंट होता है वो भी लिखा होता है। तो जैसे इंटीमेशन लेटर यहाँ पे इश्यू हो जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड इश्यू हो जाता है, उसके बाद में जाके आपके बैंक अकाउंट के अंदर कुछ दिनों के अंदर रिफंड यहाँ पे क्रेडिट होता है। लेकिन कई सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे रिफंड यहाँ पे फेल्ड वगैरह भी हो जाता है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं, जैसे इंटीमेशन लेटर इश्यू हो जाए यहाँ पे 10 से 12 दिन का सिंपली वेट कीजिए, और सिंपली आप सर्विस वाले टैब के अंदर जाइए, नो योर रिफंड स्टेटस, और अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। सबमिट बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बाकायदा ना डेट दिखा देगा कि भाई इस डेट को जो है आपका रिफंड यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। अगर यहाँ पे आपको दिखाता है नो रिकॉर्ड्स फाउंड्स और आपको लगता है कि इंटीमेशन लेटर इश्यू हो चुका है लेकिन अभी तक मेरे को रिफंड नहीं मिला, तो आपको एक चीज यहाँ पे चेक करनी है। तो आपको चेक करना है, अपने माई बैंक अकाउंट के अंदर जाना है, वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेट होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए एलिजिबल फॉर द रिफंड। जी हाँ, अगर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होता है, या लेट सपोज अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट भी है लेकिन अगर वो पैन कार्ड के साथ में लिंक नहीं है बैंक के इंटरनल सिस्टम के अंदर, तब भी यहाँ पे आपका रिफंड जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हो पाता। इसके अलावा यहाँ पे एक और रीजन होता है, अगर आपका अच्छा खासा रिफंड का अमाउंट होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको इस टाइप का ना एक ईमेल भेजता है, रिस्पॉन्स टू द कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ द रिफंड। जी हाँ, और उसके ऊपर अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपका रिफंड यहाँ पे प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा। इसके ऊपर वैसे मैंने एक अलग सेपरेट यहाँ पे वीडियो बना रखा है कि अगर आपने अच्छा खासा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एज ए टीडीएस रिफंड यहाँ पे क्लेम किया हुआ है तो जनरली आपको इस टाइप का ईमेल देखने को मिल जाता है। तो उसके ऊपर आपको एक्शंस वगैरह लेना पड़ता है अपनी कंप्लायंस टैब वगैरह के अंदर जाकर, तो वहां पे प्रॉपर जो आपको कंफर्मेशन देनी पड़ती है। तो जब तक आप कंफर्मेशन नहीं दोगे तब तक आपका रिफंड यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा। और इन सभी के बाद में भी अगर आपका रिफंड यहाँ पे क्रेडिट नहीं होता, या लेट सपोज अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होती, काफी टाइम हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे आप ग्रीवेंस वगैरह रजिस्टर कर सकते हो, या ट्विटर एक्स अकाउंट के थ्रू भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रीच आउट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अल्टीमेटली जब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो जाती है आपको बाय डिफॉल्ट वेट यहाँ पे, पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर इंटीमेशन लेटर इश्यू हो चुका है और लेट सपोज अगर आपका रिफंड यहाँ पे फेल्ड हो चुका है, या कई बार अगर आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है, पहले कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है और उसके अगेंस्ट में एओ ऑफिसर ने आपका रिफंड यहाँ पे रोक लिया है या उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया है, तो फिर फर्दर आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन पहला स्टेप आपका यही होता है कि आपका इंटीमेशन लेटर इश्यू होना चाहिए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।